लोग उसी समय हार मान जाते हैं जब उनको सफलता मिलने वाली होती है। जीत वाली फिनिशिंग लाइन बस एक कदम दूर होती है और तभी वो हार मान जाते हैं, ट्राई करना छोड़ देते हैं। वो कंपटीशन के मैदान से लास्ट मिनट में हट जाते हैं। जीतने वाले, लास्ट मिनट तक लड़ने वाले लोग किसी दूसरे ग्रह से नहीं होते, वो यहीं के हमारे आसपास के होते हैं। जीतने वाले लोग कोई अलग काम नहीं करते बल्कि उस काम को अलग ढंग से करते हैं। उन्हें पता होता है कि जब शुरू किया है ना, जब ठान लिया है ना, तो पीछे हटने का कोई मीनिंग नहीं है। सक्सेसफुल होने का सही मतलब ये है कि जो तुम्हारा असली मकसद था तुमने उसको अचीव कर लिया, यानी कि पूरा युद्ध तुमने जीत लिया। और पूरा युद्ध जीतने के लिए तुझे जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, अपने 100% का 100% देना पड़ेगा। और 100% देने के लिए तुझे स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करने पड़ेंगे। जहाँ पर भाई तू आज खड़ा है ना, वहाँ से तेरे लिए जो जरूरी है उसे शुरू कर। फिर जो तुझे पॉसिबल लग रहा है ना कि हाँ यार ये मैं कर लूंगा, उसे शुरू कर। इतना करते करते तू उस लास्ट लिमिट तक पहुंच जाएगा जब तुझे इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने की पावर आ जाएगी। इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ यार अगर मैंने इतना कर लिया तो मैं बाकी का भी कर लूंगा। और यही जुनून, जीतने का जुनून, कि मुझे अपनी बाकी किसी में हालात में जीतनी है। जो सक्सेसफुल होना चाहता है ना, वो हमेशा काम करता है, उसके लिए रुकना मना है। वो गलतियां करता है, सीखता है, फिर से उस गलतियों पर काम करता है और मैदान छोड़कर भागता नहीं। जीतने की इच्छा सब में होती है, पर उसके लिए तैयारी और मेहनत करना उसकी इच्छा बहुत कम लोगों में होती है। और तुझे जीतने वाली फिनिशिंग लाइन तक जाना है ना, तो उस स्ट्रगल बैरियर को पार करना पड़ेगा। जैसे अगर उड़ना सीखना है तो पहले खड़ा होना, चलना और दौड़ना सीखना होगा। तुझे हमेशा खुद को पॉजिटिव अप्रोच देनी है, जिससे तेरा मन मेहनत करने के लिए पीछे ना हटे। क्योंकि मान लो तो हार गया और ठान लो तो जीत गया। और अगर तुमने मन में मान लिया कि कैसे मैं इतनी बड़ी एग्जाम फाइट करूंगा, कैसे इतने इंटेलिजेंट लोगों से आगे जाऊंगा, तब तक खुद ही खुद को फेलियर के रास्ते पर लेकर जा रही हो। कितनी भी बड़ी कंपटीशन हो, जीतना या हारना हमारे थॉट्स पर होता है। इसलिए पहले अपनी थिंकिंग को ऐसा बनाओ कि वो आपको कॉन्फिडेंस दे। सफल बनने के लिए असफलता का डर अपने मन से निकाल दो। सफलता की 10 सीढ़ियों में से 8 सीढ़ियां हार की हो। जब लाइफ तुम्हें हिट करे तो तुम भी लाइफ को हिट करो। चैलेंज को एक्सेप्ट करो। तुम गिर जाओगे, इसमें कोई हार नहीं, हार तुम्हारी उसमें है अगर तुम गिरकर उठे नहीं। उठने के बाद दोबारा से शुरू नहीं कर रहे हो। 99% लोग इस स्टेप पर आकर रुक जाते हैं जब एक दो बार फेलियर का सामना करना पड़ता है, थोड़ा सा स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ता है, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है। इसके बाद मात्र 1% लोग ही जो अपनी रेस में पार्टिसिपेट कर पाते हैं। और इस रेस को जीतने के बाद इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितना टाइम दिया, कितनी एनर्जी लगाई, कितना स्ट्रगल किया, कितना सैक्रिफाइस किए। बस तुम्हें ये लड़ाई अंत तक लड़नी है। इतना कुछ लड़ने के बाद पीछे नहीं हटना। तुम्हारे पास जीतने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचना चाहिए। लाइफ में स्ट्रगल आपके मेहनत करने के लिए रोकने की कोशिश कर सकते हैं, तुम्हें पीछे हटने के लिए मजबूर कर सकते हैं, लेकिन कभी भी हार नहीं मान सकते। क्योंकि हारना हमारी चॉइस होती है। हम खुद हार मानकर हार जाते हैं जब खुद को ये विश्वास दिला देते हैं कि बस अब मुझसे ये नहीं होगा। जबकि विश्वास ये दिलाना चाहिए कि भाई ये तू काम कर सकता है, तू अगर यहाँ तक पहुँच सकता है ना, तो उस काम को पूरा भी कर सकता है। एक बात हमेशा याद रखना कि अभी अगर तेरे सामने समस्याएं आ रही हैं तो कमजोर तू नहीं, तेरा वक्त है। वक्त हमेशा सबका बदलता है, बस तुझे रुकना नहीं है। और तुझे खुद से प्रॉमिस करना है कि जब तक तोड़ेंगी नहीं तब तक छोड़ेंगी नहीं। और अगर तुम्हें सफलता चाहिए तो असफलता का मिलना तय है, लेकिन टारगेट हमारा जीतना है। तो जीत का असली मजा तब आता है जब तुम्हें कई बार हार का डटकर सामना करना पड़ा। अपनी हार को हर बार चैलेंज किया कि बता और कितनी बार हरा सकती है मुझे। क्योंकि तुम्हारी हार तुम्हारा सामना करवाती है तुम्हारी कमजोरियों से, और जिससे तुम्हें ये मौका मिलता है कि अब तुम्हें ऐसा क्या करना है कि वो तुम्हारी कमजोरी हट जाए। और हर कदम पे खुद को इंस्पायर रखो, खुद को मोटिवेट रखो, अपने इरादों को मजबूत बनाकर रख। तू जीत सकता है, हो सकता है जो तूने सोचा है। बस इस बात का खुद पर विश्वास रख। जीत का सफर शुरू से एक विश्वास से होता है। विश्वास की शक्ति से तू किसी भी मुश्किल से लड़ पाएगा। जब तक खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं करेगा ना, तब तक अधूरे सपने और मंजिल दूर लगती रहेगी। एक चुनौती तुझे नए तरीके से सोचने के लिए सोल्यूशन देगी, नए मौके देगी, और एक चांस तुझे डायरेक्शन देगा। तेरे स्ट्रगल के टाइम पर अपने गोल को नजरअंदाज या इग्नोर मत करना। क्योंकि जीत जब पास होती है ना, तो सबसे ज्यादा संकल्प, डिटर्मिनेशन की जरूरत होती है, डटे रहने की जरूरत होती है। जीत का सफर हर व्यक्ति के लिए अलग होता है। किसी को कम स्ट्रगल करना पड़ता है और किसी को ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन जो अंत तक लड़ता है ना, उसकी जीत पक्की है। इसलिए तुम्हें जरूरत है विश्वास और मेहनत की। आज से ही अपने अंदर की जीत की आग को जलाओ और जीत के सफर को शुरू करो। क्योंकि जीतना ही है तुझे, और इस जीत के लिए पूरी तरह से तैयारी करो। और ये एक मुश्किल भरा सफर है। हर एक कदम में, हर एक मोड़ पर आपको ये समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। कभी कभी लगता है कि यार
सब कुछ हारने वाले हैं, सब कुछ पीछे छूटने वाला है, कोई साथ नहीं दे रहा। और कठिन समय हमें ये बताता है कि जीतना असल में कितना बड़ा अनुभव है, इसमें कितनी ज्यादा मेहनत है और कितने ज्यादा पेशेंस की जरूरत है। जिंदगी की असली परीक्षा तब होती है जब सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है, चारों तरफ अंधेरा दिखाई देता है, लेकिन इस अंधेरे में भी ना एक छोटी सी रोशनी जो आपके डिटर्मिनेशन से, आपके मेहनत से, आपके अंदर के विश्वास की रोशनी जगाती है, जहाँ से आप फिर से शुरू कर सकते हैं। क्योंकि बहुत बड़ी मंजिल तक पहुंचने के लिए शुरुआत तो करनी पड़ती है। आने वाला कल सिर्फ उन्हीं लोगों का है जिन्हें अपने सपनों पर और अपने पर विश्वास है। तो दोस्तों, जीत का सफर एक संकल्प से शुरू होता है। याद रखो, जीतता वही है जो रुकता नहीं। मिलते हैं इसी मोटिवेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।